चलो बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका हम लोग कैसे निकालें, एक शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक से हम उसको सीखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। देखो 2 से लेके 10 तक सबको स्क्वायर्स तो आते हैं, नहीं आते हैं एक बार हम फिर से लिखे ले रहे हैं रेफरेंस के लिए। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो हमको पता है कैसे आता है 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये तो हमको पता है अच्छे से। अब हम इन्हीं से ना क्या करेंगे, इन्हीं से अपना सारा का सारा निकालेंगे। ठीक है, मतलब सारे स्क्वायर्स इन्हीं की हेल्प से निकाल देंगे बहुत ईजिली। देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब स्क्वायर्स को पढ़ते हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि इनमें यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है। 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 16, तो यूनिट डिजिट पे कौन सा हुआ, मतलब वंस डिजिट पे 6। ऐसे गिनते हैं ना वंस टेंस, तो ये 6 हुआ हमारा, इसका 4, इसका 9, इसका 6, इसमें कौन सा हुआ वंस डिजिट पे 5 के स्क्वायर में 5। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम लोग 5, इसमें 6, इसमें 9, इसमें 4, 1 एंड 0। ठीक है, ये हमको पता है अच्छे से। तो इसी के रेफरेंस से हम आगे भी निकालते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर हो, चलो एक रेफरेंस में ले लेते हैं एक सिंपल सा नंबर कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ले लेते हैं 144। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हमको पता भी है, तो 144 लेते हैं। 144 के रेफरेंस से हम लोग चेक कर लेंगे कि होते हैं या नहीं होते, कौन कौन से वाले हमारे आ सकते हैं उसमें। तो जैसे 144 लिया हम लोगों ने, इसको ईजिली कर सकते हो। पहले नंबर को देखो कि ये किस किस के बीच में आ रहा है। ये फर्स्ट है, ठीक है 1, तो 1 किसके बीच में आता है 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारा, तो हमारा 1 जो है 1 के बीच में आता है, मतलब 1। और 1 के बाद में क्या आता है हमारा 2, लेकिन ये जो है हमारा 2 से छोटा है, 2 के स्क्वायर से छोटा है। तो ये ऐसे ध्यान रख लो कि हमारा जो 1 है वो 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर में है और 4 से छोटा है। अगर हम इसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो ऐसे देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1, अगर एक इसमें 0 लगा हो तो यहाँ पे डबल 0 लग जाते हैं, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये दोनों के बीच में आ रहा है 100 और 400 के बीच में, हाँ ऑब्वियसली आ रहा है। अब ये चीज़ देखो कि इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है 4 है, तो 4 हमारे किस किस में आता है, एक तो 8 के स्क्वायर में, मतलब अगर लास्ट में 8 हो तब आता है, और एक लास्ट में 2 हो तब आता है 4। ठीक है, मतलब हमारा 2 नंबर पॉसिबल हैं, एक 12 और दूसरा 18। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, इसकी यूनिट डिजिट को देखा और इसकी यूनिट डिजिट को देखा। ठीक है, तो यहाँ यूनिट डिजिट देखा, ये 4 किस वाले में आ रहा था 2 वाले में, और ये 4 आ रहा था 8 वाले में, तो 12 और 18 हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हमारा 144 100 के पास में है तो पहला वाला हो जाएगा, और 144 अगर 400 के पास में है तो दूसरा वाला हो जाएगा। यहाँ से मैं देख के पता लग रहा है कि हमारा 100 के पास में ज़्यादा है, 400 से काफ़ी दूर है, क्योंकि 4 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है 3 का, और 1 और 1 के बीच में डिफरेंस 0 का। ये डिजिट को देख के पहचान लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 12 का स्क्वायर। सिंपल सी टेक्निक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो कैसे किया हम लोगों ने। एक स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है बट बाद में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है डायरेक्टली टिक करने के लिए। हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखा 1। ठीक है, जब 3 नंबर्स आएंगे तब एक यूनिट डिजिट देखेंगे, जब 4 आने लगेंगे तब 2 देखेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक नंबर है, जैसे 1 को देखना है हमको, क्योंकि 3 नंबर्स थे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पे 1 है, लास्ट डिजिट में 1 है हमारा, तो हम देखेंगे कि हमारा 1 जो है किस किस के बीच में आता है। तो 1 जो है हमारा 1 और 4 के बीच में आता है, मतलब 1 तो 1 हाई है, ये किससे छोटा है 4 वाले से छोटा है, मतलब 1 के स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के छोटा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक 0 लगा के बात करते हैं कि ये 10 और 20 के बीच में आएगा। 1 और 2 का मतलब 10 और 20, 0 0 लगा के बात कर लेंगे बस। तो 100 के और 4 के बीच में आएगा, 400 के बीच में। अब हम देखते हैं किसके पास में है। ठीक है, ये 100 के पास में है, और इसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 देखते हैं किस किस में पॉसिबल है। एक इसमें पॉसिबल है, दूसरा इसमें पॉसिबल है, 8 वाले में पॉसिबल है और 2 वाले में पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 1 के आगे 2 लगा देंगे और 1 के आगे 8 लगा देंगे। ये जिसके ज़्यादा पास होगा वही वाला हो जाएगा।
हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई हो। अभी और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले थे, √225 में देखें, ठीक है। तो हमारा 225 में ये जो हम पहली डिजिट को देखेंगे 2 किसके बीच में आ रहा है, इधर वाले से देखते हैं 2 किसके बीच में आ रहा है। 1 और 4 के बीच में आ रहा है हमारा 2, ठीक है। 1 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब हम इसके जैसे ही देखते हैं किसके बीच में आ रहा है उसके सामने वाला पकड़ लेते हैं। 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसके आगे सीधे 0 लगा दो, मतलब 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 1 2 का मतलब 10 20, 2 3 का मतलब 20 30, 3 4 का मतलब 30 40, ठीक है। तो 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इधर देखो अपना क्या है 225। अब हम 5 वाला देखते हैं, 5 वाला हमारे पास कौन सा है, किस में 5 आता है यूनिट डिजिट पे, केवल 5 वाले में ही 5 आता है, इसी में 5 है और कहीं तो 5 नहीं है हमारे पास, ठीक है। 5 वाले में आता है तो हमारा सीधे हो गया 15, ठीक है। जब भी 5 वाला आ जाए तो हमें बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं लेनी, डायरेक्ट एक ही नंबर है और किसी में 5 आता ही नहीं है। 4 रिपीट होता है, 1 रिपीट होता है, 9 होता है, 6 होता है, बट कभी हमारा 5 और 0 रिपीट ही नहीं होता, ठीक है। तो हमारा 5 वाला डायरेक्ट ही क्लिक हो गया, 15 का स्क्वायर है। अब मान लो हम एक नंबर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। हम नंबर ले लेते हैं 1024, ठीक है, 1024, जैसे 1024 में क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर 3 डिजिट्स का आता है तो 1 देखते हैं, अगर 3 डिजिट से ज़्यादा का आता है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते हैं। अब 10 देखो हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, जैसे देखो 9 और 16 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 9 और 16 के बीच में आ रहा है, मतलब 9 के सामने क्या है, 3 और 4, इसका मतलब हो गया ये हमारा 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमने ये तो डिसाइड कर लिया। अब यहाँ की यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 किस किस में आता है, एक 2 वाले में 4 आता है यूनिट डिजिट पे और एक 8 वाले में 4 आता है, ठीक है। मतलब हमारा एक 32 हो सकता है और एक 38 हो सकता है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, मतलब आगे एक 0 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 0 लगा दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यहाँ पे एक 0 था, यहाँ पे 2 0 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 0 लगा दो। अब ये 1024 इसके ज़्यादा पास में या इसके ज़्यादा पास में है, ऑब्वियसली इसके ज़्यादा पास में। 10 और 9 में 1 का डिफरेंस होता है, बट 10 और 16 में 6 का डिफरेंस होता है, इसका मतलब इसके ज़्यादा पास में। अगर इसके ज़्यादा पास में तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, तो हमारा 32 का स्क्वायर है कितना, 1024। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ध्यान रखना, पहले हमने क्या करना है, 3 वाले में फर्स्ट डिजिट देखनी है और देखना है किस किस के बीच में आ रहा है इस तरफ से। दूसरे अगर 4 डिजिट है तो हमारे 2 डिजिट देखनी है स्टार्टिंग, और इधर देखना है किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा है उसी जस्ट रेफरेंस। अगर 3 और 4 के बीच में आ रहा है मतलब 30 40 के बीच का स्क्वायर होगा। अगर 2 3 के बीच में आ रहा है इसका मतलब 20 30 के बीच में होगा, ठीक है। जिसके बीच में आ रहा है, मान लो 25 36 के बीच में आ रहा है तो हमारा कितना 5 50 और 60 के स्क्वायर के बीच में होगा। जैसी वो मिल जाता है हमने इसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट देखते ही पता क्या लगेगा हमको कि हमारा 4 किस किस में आता है, 2 में आता है एक, जैसे 8 में आता है। अगर 9 होता तो 7 में आता है, 3 में आता है। तो हमने इस वाले की यूनिट डिजिट उसके आगे वो नंबर लिख देने जिसमें 9 आता है या फिर 4 आता है, जो आता है वो वाले लिख देने हमको। यहाँ पे 4 आता है तो हमने 4 वाले लिख दिए दोनों, 2 और 8 वो लिख दिए जिसके ज़्यादा पास में होगा उनका स्क्वायर। जैसे 3 का स्क्वायर 900 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 40 का 1600 हो गया। तो ये किसके पास में ज़्यादा आ रहा था, जिसके ज़्यादा पास में आ रहा था वो वाला नंबर हो जाएगा। अगर पहले वाले के तो छोटा वाला, अगर बाद वाले के पास में है तो बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है।